नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। हाफिज सईद का करीबी, पाकिस्तानी सेना से नजदीकी। कौन है पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड? सैफुल्ला खालिद है। आइए जानते हैं कौन है खालिद। पहलगाम की 22 रन घाटी में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सहयोगी संगठन है। इस हमले के मास्टरमाइंड का नाम भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्ला खालिद है। जब जम्मू कश्मीर में लश्कर और टीआरएफ की आतंकी गतिविधि को वही अंजाम दे रहा था। बताया जा रहा है कि सैफुल्ला खालिद की आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी है। पाकिस्तानी सेना भी खालिद की मुट्ठी में रहती है। आइए जानते हैं आतंकी सैफुल्ला खालिद के बारे में। लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्ला खालिद को सैफुल्ला कसूरी के नाम से भी जाना जाता है। देश में हुए कई बड़े आतंकी हमलों में उसका नाम सामने आ चुका है। बताया जाता है कि सैफुल्ला लग्जरी कारों का भी शौकीन है। इसके साथ ही वह लश्कर के आतंकियों के अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा घेरों में रहता है। सैफुल्ला खालिद की पाकिस्तानी सेना से भी काफी नजदीकी है। पाकिस्तानी सेना पर उनका इतना प्रभाव है कि सेना उसका फूलों से स्वागत करती है। वह सेना के अधिकारियों की पूरी मदद करता है। साथ ही पाकिस्तानी सेना के जवानों को भारत के खिलाफ भड़काता है। पहलगाम आतंकी हमले में 2 महीने पहले सैफुल्ला खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा था। यहाँ उसने पाकिस्तानी सेना के कर्नल जहीद जरीन खट्टक ने जिहादी भाषण के लिए उन्हें बुलाया था। वहां उसने पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ भड़काया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की बैठक में उसने कहा था कि मैं वादा करता हूं कि आज 2 फरवरी 2025 है। हम 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे मुजाहिदीन हमले तेज होंगे। 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर आजाद हो जाएगा। उसके भाषण को सुनने के लिए बड़ी संख्या में हथियारबंद आतंकी शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले साल एबटाबाद के जंगल में हुए आतंकी कैंप में सैफुल्ला खालिद मौजूद था। इस कैंप में सैकड़ों पाकिस्तानी लड़कों ने हिस्सा लिया था। इसका आयोजन लश्कर तैयबा की राजनीतिक शाखा PMML और SML ने किया था। इस कैंप से आतंकी हमलों के लिए लड़कों को चुना गया था। इन लड़कों को टारगेट किलिंग के लिए ट्रेनिंग दी गई। यह सैफुल्ला ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर लड़कों को भड़काया था। इन लड़कों को पाकिस्तानी सेना की मदद से सीमा पार घुसपैठ कराने की बात भी सामने आई थी। टीआरएफ की कहानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के साथ शुरू होती है। कहा जाता है कि इस हमले से पहले ही इस आतंकी संगठन ने घाटी के अंदर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे यह संगठन अपनी ताकत को बढ़ाता चला गया और इसे पाकिस्तान समर्थित कुछ आतंकी संगठनों के साथ खुफिया एजेंसी ISI का भी साथ मिला। 5 अगस्त 2019 को जैसे ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, यह संगठन पूरे कश्मीर में सक्रिय हो गया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।